हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम द्वारा भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1833, बी भारत सरकार अधिनियम 1835, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारत परिषद अधिनियम 1892, सी भारत परिषद अधिनियम 1861, डी भारत परिषद अधिनियम 1909। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1776 ईस्वी में, बी 1773 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, बी 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए 1786, बी 1776, सी 1784, डी 1813। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1876। दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 1876 की जगह 1776 हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है ए 1911 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1909 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1909 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए भारतीय भागीदारी बढ़ाना, बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी युद्ध में सहयोग देना, डी पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन है ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी क्रिप्स मिशन 1942, सी मार्ले मिंटो सुधार 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का क्या प्रावधान था? ऑप्शन है ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी पृथक निर्वाचन मंडल, डी राज्यपालों की शक्ति में वृद्धि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1946 के कैबिनेट मिशन में कौन एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए लॉर्ड एमरी, बी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सी एवी अलेक्जेंडर, डी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड एमरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने तक शासन व्यवस्था किसके अनुसार चलाया गया? ऑप्शन है ए स्वतंत्रता सेनानियों के अनुसार, बी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, सी जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, डी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है?
ऑप्शन है ए वेबल योजना, बी डूरंड योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष के लिए किया गया था? ऑप्शन है ए 1930 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1945 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी भारत शासन अधिनियम 1951। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1892, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1951। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संघीय प्रणाली का प्रथम प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1951। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता थी? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1951। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारत शासन अधिनियम 1858, डी भारत शासन अधिनियम 1919। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? ऑप्शन है ए प्रांतीय राज्यपालों को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी संघीय विधानमंडल को, डी गवर्नर जनरल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गवर्नर जनरल को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1911, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।